हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी काव्य खंड। आज मैं आप सभी को काव्य खंड पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी में। पहला चैप्टर साखी। इसके कवि हैं कबीर दास जी। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म काशी में हुआ, जो एक तीर्थ स्थल है। कबीर दास जी ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। एक बात जानने योग्य है कि ये कभी विद्यालय नहीं गए। इन्होंने कभी किसी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की। फिर भी इन्होंने अपने आसपास से जो कुछ भी सीखा उनका साखी के रूप में या दोहे के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि बाद में लेखांकित किया गया। इनके द्वारा कहे गए साखियों से उस समय के सामाजिक और धार्मिक जीवन की बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं का जिक्र होता है और इसका वे भरपूर खंडन करते हैं। आइए आगे जानते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कही गई साखियों द्वारा मनुष्य को एक ही दिशा का ज्ञान मिलता है, जीवन जीने का सीख मिलता है। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोकलाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात समझी जाती थी कि एक विधवा स्त्री के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होना। इस कारण उन्होंने समाज के डर से एक मासूम से बच्चे को एक तालाब के निकट छोड़ दिया। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। वहां से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान हैं। कबीर अनपढ़ थे, वहाँ उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिला या उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें थीं। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में महानगर में हुई। महानगर एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह सीधा स्वर्ग में जाता है या उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए कबीर जी की प्रमुख रचनाएं के बारे में जानें। कबीर जी की रचनाओं के संकलन बीजक के 3 अंग हैं, सबद, साखी और रमैनी। यहाँ दिए हुए हैं सबद, साखी और रमैनी। इनके काव्य की साहित्यिक रचनाएं क्या हैं, आइए जानते हैं। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए। वे किसी भी प्रकार के ढोंग आडंबरों पर विश्वास नहीं करते थे। आगे उन्होंने कहा भी है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजै सो हरि को होई।
पंक्तियों का अर्थ है कि ईश्वर किसी की जाति पाति को नहीं पूछता। वह जाति पाति का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। उसकी नज़र में सब समान हैं, सभी उसकी संतान हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है, उसकी आराधना करता है, ईश्वर उसी की ही हो जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति उसे हो जाती है। कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक विशेष गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपको सही दिशा, ज्ञान या जीवन का मार्ग दिखा सकता है। उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर जी ईश्वर से भी बड़ा अपने गुरु को मानते थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर साखी के द्वारा कहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि हे गुरु, मैं आपको सर्वप्रथम नंदन अभिनंदन करता हूँ और आपके ही द्वारा मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, इसलिए आप महान हैं। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है। उनकी काव्य खंड में बहुत तरह की उस समय की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का रहस्य से छिपा नजर आया है। यानी उनकी जो परंपराओं का रहस्य है वो छिपा हुआ नजर आया है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं। चलिए कबीरदास जी की भाषा शैली के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया है। यानी कबीरदास जी की जो भाषा शैली है वो सामान्य लोगों को, साधारण लोगों के मन को प्रभावित कर लिया है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सधुक्कड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी, हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। यानी ये जो भाषाएं हैं, पूर्वी, हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, ये जो 5 भाषाएं हैं, इसी के कारण इस भाषा का नाम पंचमेल खिचड़ी पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं कबीरदास जी की साखी। कबीरदास जी की पहली साखी है, ध्यान दीजिए आप लोग। सतगुरु हम सुरीझी करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का बीजी गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हैं। उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। कबीरदास जी की दूसरी साखी है, राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष
तोषिए हौंस रही मन माही। इस पंक्ति में कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, इसके समान बदले में संसार में देने का कुछ नहीं है। मेरे पास इसके बदले में संसार में देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? कुछ देने के अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। कबीरदास जी की तीसरी साखी है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिनि बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ कबीर जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्म, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। आई होप ये भी साखी आपको समझ में आ गया होगा। कबीरदास जी की चौथी साखी है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इव पंडित, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरन। यहाँ कबीरदास जी ने संसार माया के दीपक के समान है, यानी यह संसार जो है वो माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतिंगे के समान है। जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक अंधा इससे छुटकारा पा जाए। ये था इस साखी का भावार्थ, व्याख्या। पांचवा साखी है कबीरदास जी का, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब मैं हूँ, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका, यानी मुझे शिक्षा प्राप्त, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकी। अब गुरु और स्वयं को दो समझता रहा, यानी हमेशा मैं जब सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका, मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था, यानी मेरे अंदर जब अहंकार था तो मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा संकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव में और तू बना रहेगा, यानी मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति संभव नहीं है। जब तक मैं और तू करते रहेंगे, तब तक प्रेम की साधना संभव नहीं है, गुरु भक्ति संभव नहीं है। कबीरदास जी का छठवा साखी है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा
कि भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से संसारी दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है, कर्तव्य है। कबीरदास जी की 7वीं साखी है। कबीर चित चमकिया चौदिशी लागिलाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेव बुझाई। यहाँ कबीर दास जी का कथन है कि इस संसार में जब जगह सब जगह इस संसार में जब सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है, मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है अथवा झुलस रहा है, या यूँ कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल में शीघ्र ही वासनाओं की आग बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ये थी कबीरदास जी की 7वीं साखी। इसका अर्थ मैंने समझाया। कबीरदास जी का 8वां साखी है। अंसुड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। यहाँ कबीरदास जी का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई है, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है। उसकी जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। यानी हमें ईश्वर की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए, तभी ईश्वर की आराधना पूरी हो सकती है, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी ईश्वर की प्राप्ति होना संभव है जब हम मन से ईश्वर की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। तो ये थी कबीरदास जी की 8वीं साखी। अब है कबीरदास जी की 9वीं साखी। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। यहाँ कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदायी है, सच्चे सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैने में है, यानी काल के चबैने चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है, यानी अभी निगलना बाकी है। ये था कबीरदास जी की साखी, 9वीं साखी। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ
कबीरदास जी कहते हैं, जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अहंकार नष्ट हो जाता है या नष्ट हो गया है। नेक्स्ट साखी है, कबीर कहाँ गर बियो ऊंचे देखी आवास, काल है परयू भय लोटड़ा ऊपरी जामे घास। इस पंक्ति में कबीरदास जी का कहना है कि इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार नश्वर है। एक दिन यह सारा वैभव क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा और नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी काल कवलित हो जाओगे, यानी मिट्टी में मिल जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। ये था इसका अर्थ इस साखी का। नेक्स्ट साखी है, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार कहूं झूठे रंग न भूल। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार की असारता को बतलाते हुए यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता है और अंत में उसे निसार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार को अल्पकालीन रंगीनियों में भूल जाता है। उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य है इस संसार में सिर्फ सोचता है ये कर लूँ वो कर लूँ, इतना बड़ा सब कुछ हासिल कर लूँ, लेकिन वह ये भूल जाता है कि सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाना, यानी मेरा जब शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा तो ये सब होगा क्या। ये था इसका अर्थ इस पंक्ति का। नेक्स्ट पंक्ति है, ई औसरी चैत्या नहीं, पशु जीव पाली दे, राम नाम जाड़िया नहीं, अंत पड़ी मुख से। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर को पालन पोषण कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में मिलना होगा। यानी अगर तुमने राम नाम का जप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अंत में क्या होना है? मिट्टी में मिल जाना है। कबीरदास जी की लास्ट साखी है पंक्ति, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लाबा फूटी गया, कछु न आया हाथी। यहाँ इनका कहना है कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए
साथ लिए घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने पर यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। ये था कबीर जी के साखी का अर्थ। जितनी भी साखी थी, एक साखी और बचा है, लास्ट 15वां। कबीर कहाँ गर्भियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो? तुम्हारा यह घमंड सर्वथा व्यर्थ है। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती। वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी एक दिन तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि वह तुम्हें पुनः नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इस साखी का अर्थ समझ में आ गया होगा। जो भी साखी मैंने पढ़ाया, जितनी भी साखी में जितनी भी पंक्तियाँ दी हुई थी, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और कबीरदास जी का जीवन परिचय भी मैंने समझाया, आपको वो भी समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसे, और अपने नोट्स बुक में कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको राइट करना है और उसे प्रिपेयर करना है। और आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कबीरदास जी का, वाक्या संदर्भ सहित वाक्या कीजिए, उसे आपको राइट करना है अपने नोट्स बुक में। ओके।